हेलो स्टूडेंट एंड द टुडे अवर टॉपिक इज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के लिए हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका जो प्रोसेस होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस कहेंगे हम उसे कब, एट पॉइंट एक्स बराबर ए पर, इफ़ यदि हमारे पास में ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो, हमारे पास में सेटिस्फाई कर जाएं और वो भी क्या हो, इक्वल हो। कि अगर हमारे पास में ये किसका साइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज द राइट हैंड लिमिट एंड द इक्वल टू एफ ए मीन्स जो फंक्शन है, अगर हम x टेंस टू a करते हैं, वहाँ पर x की जगह a पुट करें तो हमें क्या फाइंड हो, वहाँ पर एफ ए अगर हमें फाइंड होगा तो वो फंक्शन उस पॉइंट के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक नोट है हमारे पास, द डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, कि हमारे पास में वहाँ पर दो केस होंगे। तो एक केस क्या है हमारे पास में कि जब ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, द सेकेंड इज द व्हेन जब ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, जीरो होगी। अगर ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इन दो पॉइंटों पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हम यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स इक्वल टू एफ ए को हम यहाँ पर चेक करेंगे जब ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो जो भी फंक्शन होगा, अगर हम उसमें एक्स टेंस टू ए पुट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होना चाहिए, फंक्शन एफ ए। और मैक्सिमम 99% फंक्शन में ये जो हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू एफ ए है, ये तो सेटिस्फाई कंडीशन करेगी ही करेगी। तो सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, जब ए जीरो के इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फाइंड एल एच एल एंड आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। कब करेंगे, जब ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, जीरो होगी। तो ये तीन चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी होती है। एक्चुअल में जब हम किसी भी फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम उस पॉइंट पर, मान लीजिए ये हमारे पास में पॉइंट है एक्स टेंस टू ए, तो ये पॉइंट है दिस। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, ये हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर जो हमारा ग्राफ है क्या वो कंटिन्यूअस है। अगर वो कंटिन्यूअस जा रहा है तो वो ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस है। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं जा रहा है, वो फिर दोबारा कहीं और से टूटने के बाद फिर दोबारा कहीं और से स्टार्ट होगा, तो ये जो गैप आ जाएगा, तो अगर इस तरीके का ग्राफ है तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उस पॉइंट पर हम यही फाइंड करेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तीन वैल्यू हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर एक्स टेंस टू ए पर हमारे पास में वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड करते हैं और तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू ही होगी, बराबर होगी, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वरना कंटिन्यूअस नहीं होगा। इम्पोर्टेंट फैक्टर फिर भी हमारे पास में यही है कि हम जब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं वहाँ पर, उस फंक्शन का एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एफ ए। और जब ए बराबर जीरो होगा तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एल एच एल एंड द आर एच एल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन के लिए कि हमारा x टेंस टू ए पर जो, यानी कि इस फंक्शन, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ये चीज़ हम यहाँ पर शो करेंगे। फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है, सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, हम केस फर्स्ट में ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और इक्वल टू क्या होगा हमारा, एफ ए आना चाहिए, ये है हमारे पास में। सॉल्व करेंगे, एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स। यहाँ पर पुट करेंगे हम, एक्स की जगह ए को पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस वन अपॉन का ए। और ये वैल्यू किसके इक्वल टू है, अगर ये हमारी वैल्यू जो है एफ एक्स है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ ए जो होगी हमारे पास में वो क्या होगी, ए प्लस वन अपॉन ए होगी।
तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल टू है यहाँ पर एफ ए। और यही हम क्या करना था, हमें यहाँ पर शो करना था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ ए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, शो हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ ए है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, एल एच एल एंड आर एच एल। पहले एल एच एल फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। तो एल एच एल क्या है हमारा, एल एच एल क्या डेफिनेशन होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस का एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ और ए माइनस का एच। और केस नंबर सेकंड में इससे पहले जो हमने बताया था कि ये ए इज नॉट इक्वल टू जीरो पर होगा और ये किसके लिए होगा, ए इक्वल टू जीरो पर होगा। अगर ये ए इक्वल टू जीरो पर होगा तो ये जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए की जगह क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ और ये हो जाएगा जीरो माइनस का एच। एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 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 हमें क्या पुट करना है, जीरो माइनस के एच। तो यहाँ एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो माइनस का एच प्लस वन अपॉन जीरो माइनस का एच। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का एच प्लस वन अपॉन माइनस का एच। एच की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। जब एच की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, पहले इस माइनस को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का एच और प्लस माइनस माइनस का वन अपॉन एच। लिमिट पुट करेंगे तो एच टेंस टू जीरो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का जीरो माइनस वन अपॉन जीरो। और देखो जीरो से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइडेड करते हैं तो क्या आता है हमारा, इन्फिनिटी। और जीरो पर माइनस हो या ना हो तो वो हमारा इक्वल टू ही रहेगा, तो वो जीरो ही रहेगा, जीरो माइनस के इन्फिनिटी। और जीरो में से किसी भी वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, माइनस के इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू हमें किसके लिए फाइंड हुई है यहाँ पर, ये हुई है हमें यहाँ पर एल एच एल। तो एल एच एल कितना हो गया हमारे पास, माइनस के इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल फाइंड करेंगे यहाँ पर, आर एच एल। तो आर एच एल कितना होगा, आर एच एल फाइंड करते हैं। तो आर एच एल के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू तो जीरो है तो जीरो पर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ और ये है जीरो प्लस का एच हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से फंक्शन को फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ हमारे पास फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना है, जीरो प्लस एच। तो कितना है फंक्शन हमारा, एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो प्लस का एच प्लस वन अपॉन जीरो प्लस एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, एच प्लस के वन अपॉन एच। लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो एच की जगह जो हो जाएगा जीरो प्लस का वन अपॉन जीरो। तो जीरो प्लस नंबर को किसी भी जीरो से डिवाइडेड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। और जीरो में इन्फिनिटी को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, इन्फिनिटी। तो आर एच एल और एल एच एल, एल एच एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, माइनस के इन्फिनिटी, और आर एच एल की वैल्यू इन्फिनिटी। मीन्स एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो ये द फंक्शन हमारा इज नॉट कंटिन्यूअस।
इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में, इक्वल होनी चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट आ गई, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है हमारे पास में। इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है हमारा, इज नॉट कंटिन्यूअस है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती तो फंक्शन क्या होता हमारा, कंटिन्यूअस होता। एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पर। एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। इस फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर ये चेक करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा केस फर्स्ट क्या था हमारा, द केस फर्स्ट इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू, हमें क्या शो करना होगा यहाँ पर, एफ ए होना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन एक्स टेंस टू ए, फंक्शन कितना है हमारे पास यहाँ पर, वो है साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो यहाँ पर एक्स टेंस टू ए लिमिट पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ए अपॉन ए। देखो अगर ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, तो अगर हम यहाँ पर x को a से रिप्लेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए अपॉन ए। और ये वैल्यू किसके इक्वल टू है यहाँ पर, एफ ए, मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ ए। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, शो करना था कि लिमिट x टेंस टू a साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एफ ए। द फर्स्ट केस इज प्रूफ। तो फर्स्ट केस इज प्रूफ हो गया हमारा। अब सेकंड केस में हम व्हेन, जब a इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। जब a इक्वल टू जीरो के लिए क्या फाइंड करेंगे, LHL एंड द RHL। तो LHL लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f, और ये जीरो तो ये यहाँ भी जीरो होगा, और माइनस के h, LHL में क्या होता है, जीरो माइनस के h। पुट करते हैं यहाँ पर x टेंस टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन में x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या पुट करना है, जीरो माइनस के h। तो ये हो जाएगा साइन जीरो माइनस के h अपॉन जीरो माइनस के h। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस के साइन h और अपॉन माइनस के h। जीरो में से h को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के h, और ये भी माइनस है तो इस माइनस को मैंने यहाँ पहले लिखा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, ये होगी लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर h। और एक हमारे पास में प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे प्रीवियस वाली जब हमने वहाँ पर फाइंड किया था लिमिट, तो वहाँ पर था लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x, और उसकी वैल्यू क्या होती थी हमारे पास में, 1। अगर यहाँ x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x, और x टेंस टू जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में प्रॉपर्टी की, 1। तो ये क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ h है तो यहाँ h है। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ द, बाई लिमिट प्रॉपर्टी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। देन तो ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, तो LHL कितना है, LHL इज द 1। नाउ वी फाइंड RHL। RHL फाइंड करेंगे। तो RHL के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ प्लस ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, और हो जाएगा f, यहाँ जीरो है तो जीरो प्लस का h। फंक्शन पुट करते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो, एफ एक्स कितना है हमारा, साइन एक्स अपॉन में x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो प्लस h, तो ये हो जाएगा साइन जीरो प्लस h अपॉन जीरो प्लस h। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो
साइन एच अपॉन में एच, जीरो प्लस एच एच, जीरो प्लस एच, यहाँ भी क्या होगा एच। और अगेन दिस प्रॉपर्टी बाय द लिमिट प्रॉपर्टी के इस फॉर्मूला क्या होता है इसका 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में यहाँ पर 1। तो हमारा ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये है आर एच एल। तो आर एच एल की वैल्यू भी कितनी है 1। तो तीनों हमारे पास में जो केस थे वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो एल एच एल की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या है यहाँ पर आर एच एल है। और उसके बाद भी हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है वो किसके इक्वल टू है एफ ए। तो बोथ कंडीशन आर द सेटिस्फाई। नाउ वी कैन से दैट द फंक्शन क्या था हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स इज कंटिन्यूअस। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। ओके, थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी के लिए। सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है हमें, ये हमें गिवन है। जो फंक्शन है वो हमें अब इस टाइप से गिवन है, डायरेक्टली गिवन नहीं है। 1/x-a cos x 1/x-a कब है, जब x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू a है। और x इक्वल टू a पर जो हमारी वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में यहाँ पर 0। देखो हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी हमने देखा था कि जब भी हम किसी फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी हम चेक करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास पहले हम LHL, RHL और FA जो हम वहाँ पर फाइंड करते थे वो x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू a पर, और x इक्वल टू a या फिर x इक्वल टू किसी भी हमारे पास में पॉइंट, मान लीजिए 0 गिवन है 2 गिवन है, तो उसके लिए हम LHL और RHL हम वहाँ पर फाइंड करते थे। तो x इक्वल टू a पर जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, वो क्या है 0 है। फंक्शन क्या है हमारा 0। तो LHL और RHL की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर x बराबर a पर क्या है 0 है। तो देखो फर्स्ट हम यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर LHL और RHL। और LHL और RHL जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो फंक्शन तो हमें यही गिवन होगा। तो फंक्शन जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स कितना है हमारे पास में 1/x माइनस का a कॉसेक 1/x माइनस का a। फंक्शन ये है हमारा, कब है जब x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू a है और x बराबर a पर फंक्शन क्या है हमारा 0। x बराबर a पर हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी 0 वहाँ पर गिवन है। तो ये अगर 0 है, 0 आएगी LHL और RHL तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर 0 नहीं है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो तीनों वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑलरेडी x बराबर a पर तो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो एफ एक्स यानी कि लिमिट x टेंस टू a पर हमें जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो क्या है 0। तो LHL फाइंड करेंगे। तो LHL फाइंड करते हैं, पहले LHL फाइंड कर सकते हैं या फिर हम RHL फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी फाइंड करो। इससे पहले भी हम LHL ही फाइंड कर रहे थे, चलो इस बार हम RHL फाइंड करके देखते हैं। तो इस बार हम फाइंड करेंगे यहाँ पर RHL फाइंड करके देखेंगे। अगर किसी की वैल्यू भी अगर हमारे पास में फर्स्ट LHL फाइंड करो या फिर RHL, अगर वो 0 नहीं आएगी तो फिर वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। और यही हमें शो करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बस शो करना है। तो इसका मतलब किसी ना किसी की वैल्यू, चाहे वो LHL हो या RHL की वैल्यू, वो 0 नहीं होगी। किसकी नहीं होगी वो पता नहीं, पहले हम LHL फाइंड करके देखेंगे या फिर RHL। तो RHL के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स क्या होता है भाई, लिमिट जब हम इसको h टेंस टू में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा f, और यहाँ हमारा a है तो ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा प्लस और ये h। फंक्शन ऑलरेडी हमें वहाँ पर गिवन है, जो फंक्शन ये है 1/x माइनस a। तो यहाँ अगर मैं इसको यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या पुट करना है a प्लस h हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो या फिर हम यहाँ से भी इसको शो कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन कितना है 1/x माइनस का a, ये है कॉसेक 1/x माइनस का a। तो जहाँ x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे a प्लस का h, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस का h ब्रैकेट, और माइनस का ये कितना हो जाएगा यहाँ पर
एक्स की जगह तो हो गया ए प्लस एच और माइनस का कितना है ए। नेक्स्ट क्या है कॉसेक 1 एक्स की जगह फिर अगेन ए प्लस एच और माइनस का ए। यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए प्लस एच और माइनस का ए, ये हो जाएगा कॉसेक 1 ए प्लस का एच और माइनस का ए। देखो माइनस के ए से प्लस का ए कैंसिल, माइनस के ए से प्लस ए कैंसिल, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 1/h और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये वैल्यू होगी कॉसेक 1/h। अब देखो कॉसेक में है, हम चाहे तो इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है कि कॉसेक x इक्वल टू क्या होता है 1/sin x, तो हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम इस कॉसेक को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0, 1/h तो सेम रहेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि जो कॉसेक है वो 1 में जाएगा, तो इसका मतलब 1 तो साइन और 1/h, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब डिफरेंट यानी कि हम अलग अलग कर सकते हैं इसको, दो वैल्यू इनटू में है तो लिमिट को हम सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 ये हो जाएगा साइन और 1/h। अब यहाँ से ठीक है, यहाँ से अब हम साइन 1/h वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं तो h बराबर 0 चलो पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आती है देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 और ये हो जाएगा इंटू 1/0, ये हो जाएगा इंटू, और यहाँ से होगा ये लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट अगर अलग अलग करता हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस के 1 इंटू, या फिर डायरेक्टली करें तो 1/sin 1/0, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो इन्फिनिटी, इंटू ये हो जाएगा साइन, और देखो 0 से यहाँ भी किसी को भी हम शो करेंगे तो वो भी क्या होगा इन्फिनिटी, और साइन में जो इन्फिनिटी है वो जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 से +1 के बीच में लाई करती है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर x टेंस टू 0 या h टेंस टू 0 जो हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास में, तो दिस इज द इनफाइनाइट इनटू, इसकी वैल्यू क्या है -1 से +1 के बीच में लाई करेगी हमारे पास में, तो दिस इज द 1/-1 से +1 के बीच में लाई करेगी, और इन्फिनिटी से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी क्या बना देगा सबको इन्फिनिटी। तो RHL की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, तो RHL इक्वल टू कितना आ गया इन्फिनिटी। देखो RHL की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर इन्फिनिटी आ गई है, जबकि हमारे पास x टेंस टू a पर वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब FA की वैल्यू हमारे पास 0 है और RHL कितना आ गया इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास में डिफरेंट है, जबकि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए थी हमारे पास में सेम। तो FA इज नॉट इक्वल टू RHL, देन अब हम LHL फाइंड ही नहीं करेंगे, जब हम LHL फाइंड नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर LHL की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यही वैल्यू हमारे पास में क्या है अनइक्वल आ गई, देन वी कैन से दैट, तो प्रूफ क्या हो गया हमारे पास में, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देखिए हम LHL जब फाइंड करेंगे अगर हमारे पास RHL की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 0, अगर RHL की वैल्यू भी 0 होती तो फिर हम LHL को फाइंड करके हम चेक करते, अगर उन तीनों की वैल्यू इक्वल होती तो कंटिन्यूअस, लेकिन हमें शो ही करना था कि वो डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑलरेडी ये क्या हो गया हमारे पास में डिसकंटिन्यूअस हो गया, और ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 3 से 4 बार आ चुका है CCS एग्जामिनेशन में, तो
ये हमारा कंटिन्यूटी का जो चैप्टर था वो लगभग हमारे पास में यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। आज हम अपनी इस वीडियो में कंटिन्यूटी के लिए एक और एग्जांपल जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप में हमें एफ एक्स गिवन होगा, उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये एक हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, एग्जामाइन फॉर कंटिन्यूटी एट द ओरिजिन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स हमें इक्वल टू क्या है हमारा एक्स माइनस, ये मोड का साइन है, मोड एक्स अपॉन एक्स, इफ कब, जब एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है और x बराबर जीरो पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जब हमने कंटिन्यूटी चेक की थी तो हमने वहाँ पर तीन वैल्यू हम वहाँ पर फाइंड करते थे, एक LHL RHL दोनों की वैल्यू इक्वल, और एक हमारे पास में जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो होता था तो वहाँ पर x टेंस टू a हम वहाँ पर फाइंड कर देते, x टेंस टू a। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास में 100% ये हमारा वेरीफाई करेगा ही करेगा, चाहे आप उसको वहाँ पर शो करो या फिर ना करो। इस टाइप का जो अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन है तो उसमें हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको फंक्शन यहाँ पर गिवन है। फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन एक है यहाँ पर x माइनस मोड एक्स अपॉन में x। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, वो है एफ एक्स, जो है वो है हमारा यहाँ पर गिवन है x माइनस का मोड एक्स अपॉन में x। ये कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो है। और दूसरा जो फंक्शन है हमें यहाँ पर वो क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर 1। इसका मतलब एफ एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो है। जब एक्स की वैल्यू हमारे पास में जीरो है तो वहाँ पर फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है। फिर क्या है हमारे पास यहाँ 1। ये वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, ये दिस इज द एफ एक्स कब है, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब x की वैल्यू हमने यहाँ पर जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या है, हमारे पास में x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, f जीरो पर इक्वल टू 1। अब इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर LHL और RHL हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा थर्ड पॉइंट था x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वो ऑलरेडी हमारे पास में वहाँ पर डिफाइन करेगा ही करेगा। नहीं तो एक बार आप यहाँ पर हम चेक करके देख सकते हैं। जैसे केस फर्स्ट था हमारा, जो केस फर्स्ट था वो क्या था हमारा, लिमिट x टेंस टू a, क्योंकि जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो x टेंस टू a। और यहाँ क्या था, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए, एफ ए। तो यहाँ पर ये फंक्शन लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स कितना है, x माइनस का मोड x और अपॉन में x इक्वल टू x की जगह यहाँ पर a पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a मोड a और अपॉन में यहाँ पर a। और ये वैल्यू किसके इक्वल टू है यहाँ पर a के, क्योंकि ये x है। अगर हम इसको a से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर लीजिए, अगर एफ एक्स बराबर हमारे ये गिवन है x माइनस का मोड x अपॉन में x, तो यहाँ पर एफ ए कितना गिवन होगा हमें, एफ ए हो जाएगा a माइनस का मोड a अपॉन में a। और यही वैल्यू हमारी किसकी वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑलरेडी केस वन हमारा ऑलरेडी 100% सभी फंक्शन में क्या करेगा, यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना होता है, यहाँ पर मेन जो है वो है आर एच एल एंड द एल एच एल। आर एच एल क्या होता है, आर एच एल हमारे पास में लिमिट किस पर निकालनी है, एक्स टेंस टू जीरो, प्लस का साइन। और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, चेंज करेंगे इसको h में तो कितना हो जाएगा, h टेंस टू जीरो f, और ये कितना हो जाएगा जीरो प्लस का h। एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो लिमिट x टेंस टू जीरो, एफ एक्स कितना है हमारा x माइनस के मोड x और अपॉन का कितना है x। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे क्या पुट करना है, जीरो प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह जीरो प्लस का h माइनस मोड जीरो माइनस h
अपॉन सॉरी 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 0 में एच तो एच हो जाएगा माइनस ये मोड एच ही होगा और अपॉन में कितना हो जाएगा नीचे एच। लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर एच टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन 0। तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में 0 अपॉन 0 और इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमारी जो आर एच एल की वैल्यू है वो क्या गिवन है हमारे पास में 0। अब क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर एल एच एल। तो एल एच एल फाइंड करेंगे तो एल एच एल के लिए फॉर्मूला क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ और ये 0 है तो ये एक्स टेंस टू 0 है तो 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस के एच। अब हम यहाँ पर फंक्शन हमारा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स है हमारा एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। तो x को रिप्लेस करेंगे किससे 0 माइनस एच से तो ये कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का h माइनस 0 माइनस का h अपॉन 0 माइनस का h। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 0 माइनस h कितना होगा माइनस का h माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस का h अपॉन माइनस का h। मोड को बाहर करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर तो ये कितना होगा लिमिट h टेंस टू 0 दिस माइनस का h माइनस अब देखो मोड के बाहर कोई भी अगर वैल्यू है तो मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मोड में अगर कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगी अगर नेगेटिव है तब भी वो क्या रहेगी पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी h माइनस फिनिश हो जाएगा h और नीचे वैल्यू कितनी हमारे पास में माइनस के h। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे h टेंस टू 0 माइनस का 1h और माइनस 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 प्लस साइन किसका रहेगा माइनस का तो 1h और 1h कितने हो गए हमारे पास में 2h और अपॉन में माइनस का h माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा तो ये होगा हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन में h। और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में अगर हम यहाँ पर तो ये वैल्यू है हमारे पास में h से h फिनिश तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2। तो अब h तो वैल्यू है नहीं यहाँ पर तो h कोई भी नहीं है तो उसकी जगह हम लिमिट पुट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या होगा कांस्टेंट ही आंसर होता है तो वो क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो LHL की जो वैल्यू है वो क्या आई है हमारे पास में LHL इक्वल टू 2। LHL की वैल्यू 2 है और RHL कितना था 0। बोथ दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट है। नाउ LHL is not equal to RHL. Now the function fx is discontinuous for x equal to 0 पर फंक्शन क्या होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये हमें क्या करना था इसमें शो। देखो केस 1 जरूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे शो करो आप चाहो तो इस वाले केस 1 को आप यहाँ पर शो ना करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन पुट करो यहाँ पर और यहाँ पर RHL और LHL की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करो। इस टाइप के जो भी हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें LHL और RHL अगर उनकी वैल्यू इक्वल टू दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस होगा अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था।
ओके, थैंक यू।